हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों एक बार फिर कृष्णा बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी के VYC पर मैं आपका सुशील पाठक स्वागत करता हूं। बच्चों प्रथम द्विमासिक परीक्षा के बाद आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं और अब हम और आप एक दूसरे से रूबरू होंगे। बच्चों मैं जैसा कि आप जानते हैं आपके साथ विज्ञान विषय लेकर उपस्थित होता हूं और जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि विज्ञान में हम पूर्ण रूप से किसी न किसी रूप में विज्ञान से बंधे हुए हैं। विज्ञान के बिना हम अधूरे हैं, विज्ञान के बिना हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। आज आप देख रहे हैं मोबाइल, कार, लाइट, जितनी भी जो सारी चीज़ें हैं वो सारी के सारे हमारे विज्ञान की ही देन है। तो बच्चों आज हम विज्ञान विषय में कक्षा 6 के विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे और पाठ नंबर 5 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सजीव और निर्जीव वस्तुएं। बच्चों इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वो सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, उत्सर्जन क्या है, बाष्पोत्सर्जन क्या है, सजीव व निर्जीव में अंतर। बच्चों जैसा कि अभी एक शब्द आया सजीव निर्जीव, आप कक्षा 5 में भी पढ़ के आए हैं, कक्षा 4 में भी आपने विज्ञान के विषय में पढ़ा होगा, परंतु कभी आपने इस चीज़ पर ढंग से ध्यान नहीं दिया होगा कि आखिरकार यदि हम अंतर देखें तो दोनों को हम कैसे पहचान सकते हैं। हमें सजीव और निर्जीव के बारे में इतना अध्ययन हो जाना चाहिए कि हम देखकर तुरंत बता दें कि ये सजीव है या निर्जीव है। हमें बहुत ज़्यादा मस्तिष्क लगाने की आवश्यकता ना पड़े। क्यों? क्योंकि जब हम उसका अध्ययन मन से कर लेंगे तो हमें बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा कि सजीव और निर्जीव होते क्या हैं। आपने अपने चारों ओर देखा होगा तो आप देखते हैं कुछ वस्तुएं ऐसी हैं चलती फिरती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी जो नहीं चलती फिरती हैं, कुछ वस्तु में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है, कुछ में परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही आपने और भी कई सारी ऐसी वस्तुएं देखी होंगी जिनमें आपको अंतर डिफरेंस दिखाई पड़ा होगा, परंतु आपने उसमें कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि ये अंतर क्या है क्या नहीं है। आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, आप कभी देखिए, आप देखेंगे आप एक कमरा में, सबसे पहले आप देखेंगे एक कमरा, आप देखिए कि कमरे में एक बेंच पर, एक मेज़ पर आप एक गमला ले लीजिए और उस गमले में कोई पेड़ एक रख दीजिए, ठीक, मतलब पेड़ लगा हुआ गमला उसमें रख दीजिए और कुछ पत्थर के टुकड़े आप वहीं बराबर में रख दीजिए। उसके बाद आप 2 दिन या 3 दिन बाद जब देखेंगे तो आप उसमें आपको कोई ना कोई अंतर दिखाई पड़ेगा। अंतर क्या दिखाई पड़ेगा? जब आप देखेंगे तो जो पत्थर के टुकड़े आपने रख दिए थे उन पर कोई भी अंतर नहीं पड़ा, उनमें कोई भी डिफरेंट नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। परंतु आपने देखा जो पौधा हमने गमले में लगा हुआ था, वो गमले वाला पौधा, जो गमला जो हमने अंदर रख दिया था जिसमें पौधा बाहर हमने देखा हरा भरा हो रहा था, आप अंदर देखेंगे वो धूप और वायु के अभाव में आप देखेंगे कुछ मुरझा हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? अब जैसे कह देंगे पौधे बात नहीं करते, पौधे सुनते नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पौधे, कुछ लोग कह देंगे पौधे भी क्या पता सजीव है निर्जीव है, कौन मुरझाएगा? अभी आप देखते हैं हम हैं, आप हैं, चीयरफुल हैं, ठीक। सुबह को जब घर से आते हैं, खाना खा के आते हैं, विद्यालय आते हैं, खाना खाकर आते हैं और खाना खाने के बाद हमारे अंदर एनर्जी बनी रहती है, स्फूर्ति बनी रहती है, हम मन से पढ़ते हैं। और जब हम काफ़ी लंबा समय हो जाता है तो आप देखते हैं कि चेहरा मुरझा सा जाता है, सब बाल बिखर जाते हैं, चेहरा मुरझा जाता है, कमजोरी सी, वीकनेस सी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उस समय तक जो ऊर्जा, जो सुबह भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त हुई थी वो उस समय तक कम होती जाती है। इसी प्रकार पौधों के लिए भी धूप और वायु एक ऐसी 2 कारण हैं जिनके बिना पौधों का जीवन भी संभव नहीं है। पौधों का भी नहीं है और हमारा भी नहीं, आपका भी नहीं है। क्योंकि वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है उससे हम सांस लेते हैं, उस सांस के द्वारा जो हम ऑक्सीजन उसमें सोखते हैं, ऑक्सीजन का मतलब O2 आप जानते हैं, ये जो ऑक्सीजन होती है ये एक ऐसा महत्वपूर्ण
कारण है कि ऐसी महत्वपूर्ण, या हमारे लिए गैस समझ लीजिए, कि जिससे हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू जुड़ा हुआ है। अगर ये नहीं तो जीवन भी नहीं, अगर ये नहीं है तो फिर आपका जीवन भी नहीं है। इसीलिए आपने देखा है सरकार भी जोर दे रही है कि पौधे लगाइए, पौधे लगाइए। क्यों? वातावरण को शुद्ध कर, जब पौधे लगाएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होगी। आपने देखा है जिस जगह पौधे कम हो जाते हैं, दूर दूर तक पौधे नहीं मिलते हैं, तो हम देखते हैं जब पौधे नहीं मिलते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण ही, जब हमें वो नहीं मिलती है, ऑक्सीजन जब कमी हो जाती है, तो उस ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हमारा जो एक तरह से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। अभी आपने देखा कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत पड़ी थी, परेशानी आ रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? यदि ज़रूरी नहीं है तो फिर क्यों मृत्यु हो गई? क्योंकि भैया ऑक्सीजन मेन चीज़ है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए आप कहेंगे कारीगरी क्या करती है? आप देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए, जो हमारा ब्लड होता है, उस ब्लड को शुद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जो भोजन करते हैं उसका विखंडन करने के लिए, उससे ऊर्जा बनने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे भोजन का विखंडन भी नहीं होगा, भोजन नहीं पचेगा। ऑक्सीजन नहीं होगी, हमारा रक्त शुद्ध नहीं होगा। तो क्योंकि रक्त शुद्ध और अशुद्ध का क्या मतलब? आप कहेंगे शरीर में अंदर रहता है। आप देखते हैं हम सुबह को जब घर से निकलते हैं तो घर से निकलने के बाद हम साफ़ सुथरे होकर निकलते हैं, नहा कर धोकर साफ़ सुथरे होकर निकलते हैं। आप देखते हैं हम शाम को घर पहुंचते हैं कपड़े गंदे हो जाते। कुछ मत करिए, आप केवल घूमने आ जाइए, आप देखेंगे कपड़े गंदे हो जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं, त्वचा गंदी। क्यों? क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो उस पर धूल मिट्टी आदि के कण लग जाते हैं, और घर पहुँचते पहुँचते हम गंदे हो जाते हैं, और घर जाकर हमें हाथ पैर धुलने की, कपड़े बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो जो ब्लड है, जब ब्लड हमारे पूरे शरीर में घूम कर आता है तो जो हमारे शरीर में जो गंदी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे मिलने के बाद ब्लड हमारा अशुद्ध हो जाता है, और वो ब्लड धमनी और सिरा के द्वारा हमारे हार्ट में आता है, हृदय में आता है, और हृदय से फिर फेफड़ों में आते हुए फेफड़े में जो ऑक्सीजन जाती है उसके द्वारा क्रिया करके वो ब्लड जो शुद्ध हो जाता है, और दोबारा से हमारे हृदय के द्वारा फिर धमनी स्वर द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे हम रक्त परिसंचरण भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात आती है सजीव और निर्जीव की। आप देखेंगे बच्चों, यदि हम आप कोई सूखी लकड़ी ले लीजिए, ठीक, 2 गमले लीजिए और आप एक में पौधा लगा लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद पौधे में आप देखिए पानी लगाइए, और पौधे में पानी लगाने के बाद वो जो आपने एक लकड़ी रख दी थी उसमें भी आप पानी लगाइए, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो जो पौधा है, पौधे में तो वृद्धि धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। क्या उसमें कोई ग्रोथ होती है? नहीं होती, क्योंकि पौधा जब तक हरा भरा है तभी तक वो सजीव है। मगर पौधा सूखने के बाद जब वो सूख जाता है तब उसमें ग्रोथ नहीं होती, धीरे धीरे सूख जाता है, उसकी जड़ें गलने लगती हैं, अर्थात वो निर्जीव अवस्था में पहुंच जाता है। अर्थात अगर सजीव और निर्जीव को देखें, सीधे डेफिनेशन बोलें तो सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। सजीव में वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। सजीव का विकास होता है, निर्जीव का विकास नहीं होता है। सजीव में परिवर्तन होते हैं, निर्जीव में परिवर्तन नहीं होते। आप देखेंगे अब सजीव और निर्जीव में क्या है। सजीव और निर्जीव के बारे में आपको बताऊं, मैंने मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें दे दी, कबूतर, मेज, कार, तोता, इस तरह की मैंने चीज़ें दे दी। अब आपसे कहा जाए कि इसमें बेटा बच्चों सजीव और निर्जीव छांटो, कैसे छांटेंगे? अब इसमें कौन कौन से हैं? सजीव को हम इंग्लिश में कहते हैं लिविंग, और निर्जीव को कहते हैं नॉन लिविंग, अर्थात सजीव और निर्जीव। अब आप देखें
तो इसमें सजीव निर्जीव यदि हम छांटें तो कैसे छांटेंगे? तो हम देखेंगे कबूतर है भाई, सांस लेता है। मेज है, सांस नहीं लेती। उसमें अगर हमने जितनी बड़ी मेज डाल दी, कितने दिन भी पड़ी रहने दो, उसमें कोई ग्रोथ होने वाली नहीं है। कार है, कोई ग्रोथ होने वाली नहीं है, जो चल रही है वो चलती रहेगी, ठीक है नहीं। अब आता है तोता। तोता सांस भी लेता है, छोटा बच्चे से बड़ा भी बन जाता है। तो हम देखेंगे इसमें, यदि हम देखें तो ये तो हो गए हमारे सजीव। कैसे होगा? सजीव। और यहाँ पर हमारी कार और जो मेज हो गई, ये हो गई हमारी निर्जीव। अर्थात ये जो है हमारा कबूतर और तोता, ये दोनों कैसे हो गए? सजीव। और मेज और कार कैसी हो गई? निर्जीव। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कोई भी ग्रोथ नहीं होती, कोई भी सांस नहीं लेते, ये कोई भी परिवर्तन नहीं होता। परंतु तोता और कबूतर ऐसे हैं, ये सांस भी लेते हैं, उड़ते भी हैं, भोजन भी करते हैं और इनमें परिवर्तन भी होते हैं। पहले ये छोटा बच्चा होता है, उसके बाद बड़ा हो जाता है। तो सजीव और निर्जीव ये है। सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते, ठीक है नहीं। सजीवों की ग्रोथ होती है, निर्जीवों की ग्रोथ नहीं होती। सजीव में परिवर्तन होते हैं, निर्जीव में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो सजीव और निर्जीव दोनों मैंने आपको अंतर बताया। यदि आपके सामने कई सारे जैसे उदाहरण देखा, इस तरह और भी कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि सजीव और निर्जीव बताइए, सजीव और निर्जीव क्या है। तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर, मैंने अभी आपको बताया। अगर हम देसी देखें तो जो कुछ जैविक क्रियाओं का मैंने आपको नाम दिया कि जैविक क्रियाएं, जिसे हम शॉर्ट में जैव क्रियाएं भी कहते हैं। जैविक क्रियाओं के में क्या होता है? जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाएं ये सजीवों में तो होती हैं। ये जो जैविक क्रियाएं होती हैं ये सजीव में होती हैं, ठीक है नहीं, जबकि निर्जीव में नहीं होती हैं। ये जो क्रियाएं हैं हमारी, ये जैविक क्रियाएं जो होती हैं सजीव में तो होती हैं, परंतु निर्जीव में नहीं होती हैं, ठीक है नहीं। तो ये अंतर हमारा सजीव और निर्जीव में। अब बात आती है यहाँ पर उत्सर्जन की, कि उत्सर्जन क्या चीज़ है। अभी मैंने को सजीव और निर्जीव में अंतर बताया, फिर से एक बार आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ कि सजीव जो है वो सांस लेते हैं, सजीव में ग्रोथ होती है, सजीव में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, परंतु निर्जीव में कुछ नहीं होता। निर्जीव सांस भी नहीं लेते हैं, निर्जीव की ग्रोथ भी नहीं होती है, और जो है निर्जीव में कोई परिवर्तन भी देखने को नहीं मिलते। जैसे मैंने आपकी आपको तो उदाहरण देके बताया था कि आप एक गमला ले लीजिए जिसमें पौधा लगा हुआ हो, और आप एक पत्थर ले, 2-3 टुकड़े पत्थर के लीजिए और एक मेज पर रख दीजिए और उसे कमरे में बंद कर दीजिए, और 2-3 दिन के बाद अगर आप उसे खोलेंगे, या कुछ घंटों के बाद भी खोलेंगे, आप 4-6-10 घंटों के बाद भी यदि आप खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि जो पौधा गमले में लगा हुआ है उसमें थोड़ा आपको मुरझायापन दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्यों उसे वहाँ पर खुली धूप नहीं मिली, खुली वायु नहीं मिली, इसलिए उसमें चेंजेस हो गया। जबकि पत्थर के टुकड़े रखे थे वो हमने जैसे रखे थे वैसे ही थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो निर्जीव सांस नहीं लेते, सजीव सांस लेते हैं। सजीव में ग्रोथ भी होती है, निर्जीव में नहीं होती है। सजीव का डेवलपमेंट होता है, निर्जीव का नहीं होता है। सजीव में चेंजेस होते हैं, अर्थात परिवर्तन होते हैं, निर्जीव में नहीं होते। तो ये हमारा सजीव और निर्जीव में अंतर। अब बात आती है यहाँ पर उत्सर्जन, कि उत्सर्जन क्या है। अगर हम देखें, यदि आप उत्सर्जन के तौर पे देखेंगे तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन का मतलब होता है उत्पन्न करना, किसी चीज़ का उत्पन्न करना। अब उत्पन्न क्या है? आप देखेंगे हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, सजीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं, जब वो जैविक क्रियाएं होती हैं तो उन जैविक क्रियाओं के माध्यम से हम भोजन, आप देखें भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होता है, उससे ऊर्जा मिलती है। पर जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे आपने देखा है मल, मूत्र, इस चीज़ें जो हम सभी को आप देखते हैं, सुबह को यदि हम शौच भी जाते हैं तो हमारे शरीर का जो गंदगी मल होती है उसे बाहर निकाल के आते हैं। हम टॉयलेट जाते हैं, उसे हम बाहर जाते हैं, पसीना आता है, ये सब क्या है? ये सब ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। अर्थात ऐसी क्रिया जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारी उत्सर्जन कहलाती है। अब बात आती है यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन की, कि बाष्पोत्सर्जन क्या है। और आप देखेंगे कि बाष्पोत्सर्जन क्या है, तो बाष्पोत्सर्जन आप देखेंगे, आप कोई पौधा ले लीजिए और उस पौधा को लेने के बाद आप उस पौधे को बाहर धूप में आप देखेंगे, उस पौधे को आप एक
पारदर्शी पन्नी से ढक दीजिए। क्या करेंगे आप उसे, उस पौधे को ढक देंगे। कैसी झिल्ली, पारदर्शी। अर्थात पारदर्शी का मतलब अब यहाँ पर पारदर्शी नंबर आ गया। पारदर्शी क्या है, पारदर्शी एक ऐसी वे वस्तु होती है जिनके आर पार देखा जा सकता है, जिसे हम आर पार देख सकते हैं, वो कहलाती है पारदर्शी। और अपारदर्शी कौन सी होती है, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, वो कहलाती है हमारी अपारदर्शी। और एक प्रकार की वस्तुएं और भी होती है, यही बता दूंगा आपको। एक होती है अल्पारदर्शी भी हम कह सकते हैं। वो कैसी होती हैं, वो ऐसी होती हैं जिनमें धुंधला दिखाई पड़ता है। जैसे तेल का भीगा हुआ कागज़ ले लीजिए आप, उसमें आप देखेंगे आर पार क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो ये होते हैं तो पारदर्शी झिल्ली को आप ले लिया और उस पौधे को बिल्कुल उस झिल्ली से ढक दीजिए। और ढकने के बाद आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे आप बाहर धूप में रख दीजिए और कुछ देर बाद देखेंगे धूप में अनुवाद जब आप देखेंगे उसके बाद आप उस पॉलीथीन को जो रखी थी आपने झिल्ली, उसे हटा दीजिए। तो आप देखेंगे पौधों पर पत्तियां जो होती हैं उनमें आपको छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई पड़ेंगी। होता क्या है, जो रंध्र होते हैं, रंध्र क्या होते हैं, अब यहाँ पर एक शब्द आया रंध्र। रंध्र क्या होते हैं, आप देखेंगे, आप मान लीजिए हमने एक ये कोई पत्ता ले लिया, पौधे का कोई पत्ता ले लिया, आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पत्तों में छोटे छोटे दाने टाइप दिखाई पड़ते हैं। आप देखेंगे ये जो छोटे छोटे ये दाने टाइप जो दिखाई पड़ते हैं, ये क्या होते हैं, दाने नहीं होते, ये क्या होता है, ये छिद्र होते हैं छोटे छोटे। और इन छिद्रों को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इन छिद्रों के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम नाक के द्वारा आदान प्रदान करते हैं और पौधे जो है वो रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। तो उन रंध्रों से जो क्रिया होती है, उन रंध्रों से जो होती है उससे जो नमी जो उत्पन्न होती है, उससे धूप में वो जल जो वो जब ठंडा हो जाता है, बाष्पोत्सर्जन जब ठंडा हो जाता है तो क्या है, ये क्रिया ये हमारी बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और बाष्पोत्सर्जन का रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। ऐसे ही पौधे अपना भोजन, जैसे हम तो भोजन ग्रहण कर लेते हैं, पर पौधे जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और वायु की उपस्थिति में ये पौधे जो है हमारे धूप में जो होता है तो वो जो है प्रकाश की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। हम और पौधे एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अर्थात पौधे और हम दोनों एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन संभव नहीं है, और यदि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो पौधों का जीवन संभव नहीं है। हर तरह के परिवर्तन होते हैं पौधे में। आप देखेंगे पौधों का ही परिवर्तन होता है। पौधे आप देखेंगे, अब छोटा पौधा लगा देते हैं हम तो आसमान की ओर बढ़ता है, वो भी परिवर्तन है। उसकी जड़ें धीरे धीरे पृथ्वी में फैलती हैं, वो भी परिवर्तन है। उसकी शाखाएं धीरे धीरे फैलती हैं, वो भी परिवर्तन है। आप देखेंगे और भी पौधों में कई ऐसी चीज़ें जो हमें पौधों के सजीव होने का निर्देश देती हैं, अर्थात सजीव होने का निश्चित एक बताती हैं कि पौधे सजीव होते हैं, पौधे सांस लेते हैं। ये मैंने आपको बताया। और जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पक्षी हो, चाहे हम स्वयं मानव, हम भी एक जीव जंतु हैं। हम मानव जरूर है, मनुष्य आप कहेंगे हम तो व्यक्ति हैं, नहीं, हम भी जीव जंतु हैं। तो ये सारे के सारे जीव जंतु जितने होते हैं वो सभी सजीव होते हैं। जितने जीव जंतु सभी सजीव होते हैं। और जीव जंतु के अलावा पौधे भी सजीव होते हैं। तो सजीव और निर्जीव, और आपको बताया ना क्या, बाष्पोत्सर्जन। अब सजीव और निर्जीव में अंतर मैंने आपको कई बार बता दिया, जैसे वीडियो स्टार्ट हुई है, फिर एक बार आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ सजीव और निर्जीव अंतर। और आप देखेंगे तो फिर आपको बता रहा हूँ, सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। सजीवों में ग्रोथ होती है, निर्जीव में ग्रोथ नहीं होती है। सजीवों का डेवलपमेंट होता है, निर्जीव का डेवलपमेंट नहीं होता है। सजीव में चेंजेस अर्थात परिवर्तन होते हैं, निर्जीव में परिवर्तन नहीं होती है। तो ये होता है हमारा सजीव और निर्जीव में अंतर, ठीक है नहीं। तो यदि मैं समझता हूँ कि आपने इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इसे आप सुनेंगे और इसे समय जो PDF है उसे आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, ठीक है नहीं बच्चों। तो अगर इसमें किसी को कोई परेशानी आती है तो ग्रुप पर मेरा नंबर है, आप मुझसे फ़ोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इससे संबंधित PDF आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।